ग्वालियर के डबरा सिटी थाना क्षेत्र के डबरा में रहने वाले प्रॉपर्टी कारोबारी मनोहर हवलानी के ऑफिस पर 5 दिन पहले 2 बाइक से सवार होकर आए 5 नकाबपोश बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर दिनदहाड़े बंदूक की नोक पर 14,50,000 रुपए लूटकर फरार हो गए थे और बदमाश भागते वक्त एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। जब पुलिस को घटना का पता चला तो वहां मौके पर पहुंची और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर बदमाशों के भागने वाले रूट पर लगे कैमरों को खंगालना शुरू किया। जब पुलिस ने बदमाशों के भागने वाले रूट पर सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो 5 बदमाशों में से एक बदमाश के हाथ में कड़ा पहने देखा और बस यहीं से पुलिस को आरोपियों के सबूत मिलते चले गए और पुलिस ने सबसे पहले हाथ में कड़ा पहने मुख्य आरोपी भोला कुशवाहा को दतिया में दबिश देकर राउंड अप किया, जहां आरोपी ने खुलासा करते हुए बताया कि उसने अपने 4 साथी कृष्ण ठाकुर, गुड्डू ठाकुर निवासी शिवपुरी और सागर, सुमित निवासी उत्तर प्रदेश झांसी के साथ मिलकर उन्हें बताया था कि प्रॉपर्टी कारोबारी के पास 1 करोड़ से अधिक की रकम उन्हें लूट में मिल सकती है। इसके बाद उन्होंने लूट का प्लान बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के सामने आरोपी द्वारा इस बात का खुलासा करने के बाद एक एक कर पुलिस ने लूट में शामिल 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। 5 आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उनके निशानदेही पर लूटी गई रकम में से रिकवरी करते हुए 7,75,000 रुपये बरामद किए। वही लूट की वारदात में उपयोग की गई 2 मोटरसाइकिल, 1 अधिया बंदूक, 2 कट्टे, जिंदा कारतूस जब्त किया है। फिलहाल पुलिस द्वारा पकड़े गए 5 आरोपियों के बैकग्राउंड के साथ साथ लूटी गई वाकया रकम की रिकवरी को लेकर पूछताछ कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये देखिए, गत अपना 23 दिसंबर को एक घटना हुई थी। इसमें जो डबरा नगर के एक प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं मनोहर हवलानी, तो इनके यहाँ ये वारदात हुई थी और इसमें जो अज्ञात 5 बदमाश इनकी पर्टिकुलर ऑफिस पे आए थे जो डबरा में है, और 4 बदमाश जो हैं इनके ऑफिस में एंटर किए थे। एक बदमाश बाहर वॉच करता रहा था और ये फेस कवर्ड थे, तो इसलिए ये काफ़ी चैलेंजिंग थी वारदात। इसके पश्चात जो है पूरी टीमें लगी और जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो संभावित है रास्तों से वो कलेक्ट किए और उसके बेस पर और टेक्निकल असिस्टेंस से ये इस्टेब्लिश किया गया कि इसमें 5 आरोपी जो हैं ये हो सकते हैं। इसके बाद जब इनसे इंट्रोगेशन किया तो उन्होंने ये लूट की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया और 5 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसके अलावा घटना में जो प्रयुक्त 2 गाड़ियां हैं, इसके अलावा घटना में प्रयुक्त 3 हथियार हैं, इसके अलावा कुछ कारतूस हैं, वो भी इनसे रिकवर कर लिए गए हैं और अभी इनको पुलिस रिमांड पे लेंगे क्योंकि करीब 14.5 लाख की राशि उस घटना में जाना बताया गया था। अभी फिलहाल 7,75,000 की रिकवरी हो चुकी है और इंट्रोगेशन के दौरान जो पुलिस रिमांड में और जो है बरामदगी उसको बढ़ाया जाएगा। सर, कैसे क्लू मिला है लोगों का, कैसे पहुंची पुलिस यहाँ तक आरोपियों? देखिए, इसमें सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क था कि ये इस्टेब्लिश करें कि इनका रूट क्या हो सकता है। तो इसमें करीब 150 सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले, जिसमें अलग अलग टीमें लगी थी और इसमें एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा, नागिन सिकरवार, एसडीओपी डबरा, इन्होंने सबने काफ़ी मेहनत की और कुल मिला के अल्टीमेटली ये इस्टेब्लिश हुआ कि ये लोग जो है डबरा से भितरवार और फिर वहाँ भितरवार से करेरा गए हैं और उसके बाद थोड़ा टेक्निकल असिस्टेंस भी हम लोगों ने तरह से ली है और उसके बाद जब इस्टेब्लिश कर लिया कि ये आरोपी हो सकते हैं तो उसके बाद इनको पिक किया गया। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जब वो इनवर्ड यानी जब आ रहे थे इस वारदात को अंजाम देते हुए तो एक फुटेज ऐसा भी सामने आया था जिसमें ये दिखा था हमको कि एक जो पर्टिकुलर आरोपी है उसका कुछ खुला सा चेहरा और उसमें कुछ उसकी जो सेम जो कपड़े उसने लूट के समय पहने थे और हाथ में कड़ा पहना हुआ दिखा था। वो बहुत बड़ी एक लीड भी रहा है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के पर्दाफाश करने में। तो उसके आधार पर भी मतलब पूरी विवेचना संकेंद्रित की गई तो इन 5 आरोपी तक पहुंचा गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या बैकग्राउंड निकला इनका? बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा ये दतिया में एक हिनोतिया स्थान है, तो हिनोतिया के रहने वाला थे जो 2 बदमाश इसमें जो प्रमुख है ने, और इसके बाद ये करेरा के जो लालपुर कस्बे में शिफ्ट हो गए थे इसमें से 2 बदमाश और 3 लोग अभी भी जो है वो बेसिकली हिनोतिया दतिया को ही बिलोंग करते हैं और अब झांसी भी उनका जो है मूवमेंट होता रहता है। तो कुल मिलाकर अल्टीमेटली एक प्रकार से सेंट्रल जो इनका वो था मिलने का स्थान या सेंटर जिसको कह सकते हैं, तो वो बेसिकली दतिया बन गया था। तो वहीं से मतलब जो है उन्होंने पूरा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसमें एक भोलू नाम का लड़का है, तो वो पर्टिकुलरली पूरा उसको ये आइडिया था कि यहाँ पर करीब 1 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन होता है और इस कारण से उसको ये लगा कि इसमें काफ़ी बड़ी राशि मिल सकती है।
तो उसने भी पूरी प्लानिंग को उसको बनाया कि इसको हम लूट की वारदात को यदि अंजाम देते हैं तो यहाँ करीब अच्छी राशि मिलेगी हमें, और बाकी सबको एकजुट करके फिर उन्होंने यहाँ पे लूट की इस वारदात को अंजाम दिया।